स्थल था। श्रोतागण आकर स्थान ग्रहण कर रहे थे और अर्जुन और श्री कृष्ण उस सभा के आसपास स्थल के ऊपर घूम रहे थे और सत्संग होने का समय की इंतजार कर रहे थे। अर्जुन ने कहा, भगवान जब युद्ध का समय उपस्थित था उस समय आपने मुझे जो गीता का ज्ञान बताया था ना, अब मैं भूल गया भगवान, वही गीता आज ज्यों की त्यों सुनाना प्रभु, बड़ा आनंद आ रहा था। अब श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अर्जुन तो बड़ा श्रद्धाहीन है, तो निकम्मी आत्मा भाई, तूने ऐसे निर्मल ज्ञान को क्यों बुला दिया, याद रखना चाहिए था। और स्वयं कहते हैं, अब मुझे तो भाई याद नहीं मैंने क्या कहा था, अब पूरा मैं नहीं बता सकता। अब देखो मैं सत्संग करूंगा 4 दिन और आप सुनोगे, चारों दिन जो सत्संग पहली बार सुनेगा उसको पूरे सत्संग का मेरे ख्याल 30% अंश याद आप कर रहे नहीं। और मेरे से आप कभी पूछ लेना चारों दिन के सत्संग को, तभी सुना दूंगा ज्यों का तू, क्योंकि मैं अपने होश में यही मेरी आत्मा बोल रही है। अगर इसमें कोई और बोल रहा होता तो मैं बाद में ये कहता कि मैं ये कहता तुमसे, तुमने याद क्यों नहीं रखा। अगर मैं आपसे आज कहूँ कभी कि भी तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, बड़े अच्छे, तुम अच्छे श्रोता नहीं हो, तुमने उस सारे चारों दिन के ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा, और मैं कहूँ अब मुझे तो ज्यों का तू याद नहीं, मुश्किल बात है, तो क्या सिद्ध होगा इससे कि मैं नहीं बोल रहा था, कोई भूत बोल रहा था मेरे में। सीधी सी बात है। अब इसका प्रमाण कहां से मिलेगा, ये पवित्र शास्त्र महाभारत आपको ये बताएगा। ये संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये तो शुक्र दास का हाथ लाग गए शास्त्र वक्त है, अगर इन्हें पहला बेरा पट जाती इन मत ये सारे निकाल देते, एक भी ना पाओ आपको। ये तो कृपा मालिक की मेहर हुई है, शायद आपके ऊपर असीम कृपा की हमारे ऊपर मालिक ने कि अब ये शास्त्र हमारे पास जो के तो पागिन में बहुत कवियां भी कर रखी इन लोगों ने। और संपादक था संशोधक जय दयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर। अब इसको 667 पृष्ठ पे 667 पृष्ठ पे ये प्रमाण देखिएगा। अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना, यह देखो नीचे। दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडव नंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का समय अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का, अर्जुन कह रहा है नीचे, ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा हो रही है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। व्यासपान जी कहते हैं, अर्जुन का ऐसे कहने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, अर्जुन उस समय मैंने अपने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण करा था। अपने सर्वभूत सनातन धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, वह यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। कहते हैं तूने उस उपदेश को क्यों नहीं याद रखा, बड़ा खेद हुआ। उन बातों को अब पूरा श्रवण कराना होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडव नंदन, निश्चय तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है। अब इसे क्या सिद्ध होया, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली ना थी, ये तो बाद में किसी ने बताया था। अब बड़ा बढ़िया गीता का ज्ञान दिया था, जैसे प्रेत आत्मा निकल जाए ना जिसमें थे वो और बताया करें, फिर वो भी क्या करें, हाँ मैं ऐसे बोला था, मैं ऐसे बोली थी, उसका आधी बात याद नहीं रहे।
तो ऐसे, क्योंकि वो सुनी सुनाई थी, ऐसे भगवान कह रहा था। और उनको कहता है कि तुम अच्छे श्रद्धाहीन, तुमने याद क्यों नहीं रखा? स्वयं कहता मेरे तो भी याद ना, जो कहते हो मैं नहीं बता सकता। अब फिर देखो, महाभारत के युद्ध के उपरांत, कई वर्ष के उपरांत, वेद व्यास जी ने ये पवित्र गीता लिपिबद्ध कर दी। और भगवान श्री कृष्ण का याद नहीं, बोलने वाले का तो याद नहीं, वेद व्यास ने लिख दी। फिर वो काल ब्रह्म, वो ज्योत निरंजन इस वेद व्यास जी की आत्मा में प्रवेश कर गया भूत की तरह, और बैठ कर चारों वेद, क्योंकि प्राकृतिक उथल पुथल के कारण ये चारों वेद कई बार विनाश को प्राप्त हो गया, यानी ये कागज तो समाप्त हो गया, ज्ञान ज्यों का तू रहा। तो गीता जी भी दोबारा टीका लिपिबद्ध कर दी, और श्री कृष्ण की याद भी कोई ना, वेद व्यास के सारी याद उसने सुनी भी ना थी। अब ये सोचने की बात है प्यारी आत्माओं, क्योंकि हम ज्ञान से कोसों दूर रखे गए, इन स्वयं इन वेदों के और गीता के जानकारों ने आप ज्ञान नहीं, तो ये भगवान कहना के चावे है, अपनी सोच की अटकल लगा कर इनके अनुवाद कर दिए। और हमने ये सोचा वो मैं ऋषि हो गए, उनसे ज्यादा हम नहीं जान सकते, वेदों की तरफ देखना बंद कर दिया कि हमारी इतनी बुद्धि काम करे नहीं सकती, जैसे वो महापुरुष थे ना, गीता के अनुवाद की तरफ हिंदी देखते रहे, या उनकी सोच के अपने अपने अनुभव के बनाए शास्त्रों को फाइनल मान कर उन उपनिषदों पर हम आश्रित हो गए। या तो कृपा करी दास के ऊपर इस परम पिता ने एक बुद्धिहीन जीव को अपनी फिर रजा बख्श के ये अपना सत्य ज्ञान भर दिया इस दास में, आप पुण्य आत्माओं के लिए। अब इससे ये क्लियर हो गया कि श्री कृष्ण ने वेद गीता नहीं बोली, और ये बोली काल ने, ब्रह्म ने, ज्योत ने, रद्द ने। अब धर्मदास इस बात को सुनकर बिल्कुल हक्का बक्का रहेगा, लेकिन पहली बार सुना ना, यह बात देर तो समझ में आवे, जब बिल्कुल सत्य है, और वो असत्य ज्ञान इस सत्य को भी सत्य स्वीकार करने में समय लेता है। लेकिन ये जब समय ये आ जाएगी ना समझ में, फिर सारी ये बात बन जाएगी, फिर आएगी, क्योंकि वो भी तो सुनने से ज्ञान हुआ था, और ना जाने कितने समय से सुनते आ रहे थे। अब इसको सुनेंगे तो और शीघ्र ज्ञान होगा, और वही बेड़ा पार होगा। अब धर्मदास इस बात को सुनकर और चुप हो गया, कहने लगा हम तो एकादशी का व्रत भी करते हैं। कबीर साहब बोले देखो, व्रत करने के लिए गीता में मना किया है, और जैसे गीता में कहा ऐसे करोगे तो ठीक है, नहीं तो भाई बात कति मैं तो मानता नहीं। देखो महात्मा जी आगे तेरी सलाह। गीता जी के 6 अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कहता है कि अर्जुन ये योग माने भक्ति, योग यो नहीं कति बाल ब्रह्मचारी रहकर आसन लगाकर समाधि नहीं खोले, इसने योग कहते। योग माने यानी एक दूसरे का जोड़ मेल, यानी भक्ति योग के लिए की जाती है, परमात्मा की प्राप्ति उससे जुड़ने के लिए। योग का अर्थ होता है कि ये भक्ति न तो अधिक खाने वाले की और न बिल्कुल ना खाने वाले की, और ना गणित जागने वाले की, यानी हठ योग कर स्वर्ग जागे जाग मंत्र दिखाएं जा लोग दिखावा, और ना गणा सोने वाले की कभी सफल नहीं हो सकती। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 6 का और श्लोक नंबर 16 देखो। 16, हे अर्जुन योग यानी भक्ति न तो बहुत खाने वाले का और न ही बिल्कुल न खाने वाले का। न खाना व्रत रखना, और घना खाना दड़ी पक्का खा ले फिर आलस हो जा, अंगड़ाई टूटे जब आइया में फायदा क्या। हे अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल खाने वाले का, यानी जो बिल्कुल ना खावे व्रत कहें, जिसने एकादशी का व्रत बिल्कुल ना खावे, और भी व्रत जो है ना खावे कहते वो ना खाना व्रत रखना, और न बहुत सहन करने वाले के स्वभाव वाला, और न घना जागने वाले के उसका सिद्ध होता, अर्थात यूजलेस। अब धर्मदास इस असमंजस में पड़ गया कि भाई ये दिख है मुसलमान और गीता याद इसका। फिर ने सोची भाई बात भगत आत्मा है, कहीं सुन लिया होगा, किसी संतों के पास सुन भी लिया होगा बात, तो ये सारी है। क्योंकि कबीर साहब मंत्र बोल रहे हैं उसका याद रही है बात, क्योंकि रोज पढ़ा करता, कहाँ न्यों कर लेना गर्दन, फिर और बात अड़ा दी। कबीर साहब बोले कि आप कहते हो आपके भगवान श्री विष्णु जी, बस ये विष्णु जी तक गीता बोल ले नहीं रही,
और फिर भी ना बुद्धि मानती है तो आप कृष्ण जी को सुप्रीम पावर बता रहे थे, विष्णु जी को अजरो अमर बताते हैं, तो विष्णु जी मान लीजिए गीता बोल रहा, आपकी बुद्धि से चलते हैं। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में ये भगवान स्वयं कहता, गीता बोलने वाला, कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, जन्म और मृत्यु कभी नहीं मिटेगी। अध्याय नंबर 4 का और ये श्लोक नंबर 5 है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इति सिद्धम के गीता बोलने वाले भगवान भी नासवान है, अजरो अमर नहीं है। और फिर देखो भगवान बताते हैं कि 15वें अध्याय का 4था श्लोक, और देखो महात्मा जी, अब उसका तो याद था कंठस्थ, क्योंकि रोज पढ़ा करता, उसको देखते ही भगवान के कहते उसके मन में आ जाती, ओहो याद, ये बात कहा, क्या कहा है? अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4। इसका 1, 2, 3 का आशय ये है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष अर्जुन, और ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है इसका, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और इसको, इस संसार रूपी वृक्ष को जो संत जड़ से लेकर और नीचे न्यारे न्यारे बता दे, भिन्न भिन्न बता देगा, उसको समझो वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो सही तत्वदर्शी संत है। अब ये जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, ये पूर्ण ब्रह्म, और तना इसका अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म, और डार जो है ये ब्रह्म क्षर पुरुष, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवा शाखा। कबीर साहब अपनी वाणी अपने महिमा को आप ही बताते हैं रचे हुए को, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, ये तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसारे। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार है। और ये बता कि जो संत इस संसार रूपी वृक्ष को तत्व से, मूल से लेकर यानी जड़ से लेकर नारे नारे सब ब्रह्मांडों की, परब्रह्म कौन है, ब्रह्म कौन है, जड़ पूर्ण ब्रह्म है, तना इसका परब्रह्म है, और डार इसकी ब्रह्म है, और ये तीनों देवा शाखा ब्रह्मा विष्णु महेश है। और कहता अर्जुन मैं नहीं जानता इसको पूर्ण रूप से, जो तेरे मेरे डिस्कशन में चर्चा हो रही है मैं नहीं जानता पूर्ण रूप से, वो तो कोई संत बतावेगा। और वो संत ये ऐसे बताने वाला मिल जा, समझो वो तत्वदर्शी संत है। उसके लिए यहाँ संकेत किया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि अर्जुन उस पूर्ण परमात्मा के बारे में मैं नहीं बता सकता, उसको तो वो संत बताएंगे जो तत्वदर्शी संत होंगे, उनके ज्ञान सुने, उनको फिर दंडवत प्रणाम करे, कति भी नम्र भाव होते हैं। अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 34 देखो। अब देखो प्यारी आत्मा, ये परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है, जितनी बार सुनोगे उतना घीसा गलेगा, इतना आनंद आना चाहिए प्यारी आत्मा को। अब तक तो हम डले डोए थे ना, मेरा के पढ़ रहे थे, अब ये वो आनंद है। 34वां अध्याय है, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। उस तत्व, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। भगवान कहता मैं नहीं जानता उस परमपिता के बारे में भक्ति पूर्ण रूप से, ना उसकी सारी जानकारी मेरे, ना उसके द्वारा रचे ब्रह्मांडों की मैं जानकारी रखता। वो तो कोई संत जो ये बता देगा ना, वो तत्वदर्शी संत होगा। कौन होगा? ये देखो, ये तीसरे श्लोक में है, इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है यहाँ, वैसा यहाँ मेरे और तेरे डिस्कशन में, मेरे और तेरी चर्चा में, विचार काल में नहीं है। मैं नहीं बता सकता उसका, क्योंकि न यहाँ नहीं पाया जाता, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उसका न तो आदि है न अंत है, तथा न उसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। और इसलिए इस सुदृढ़ मूलम, इस अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को सच्चे ज्ञान के द्वारा काटा जा, अतरूपी हथियार से काटा जा सकता है। अब फिर उल्टा फिर चलो
2 नंबर पर फिर देखो, 1 नंबर देखो पहले 15वें अध्याय का। अब यहाँ से क्योंकि इसको जितना बार सुनेंगे उतना हृदय में सत समावेगी। 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक, आदि पुरुष मूल परमेश्वर मूल वाले, यानी जड़ तो उस पूर्ण परमात्मा है उस संसार रूपी वृक्ष की, और अधः शाखा नीचे को शाखा वाला ये, और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो पुरुष जो संत मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक और तने और डार न्यारी न्यारी बता दे, सह वेदवित वो तत्व से जानने वाला है, अर्थात वह वेद के तात्पर्य को सही जानता है, वह तत्वदर्शी संत है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक से इसका लिंक है सीधा। अब बता भी दिया कि तत्वदर्शी संत कौन होगा, जो इस सारे संसार रूपी ब्रह्मांडों को यानी सारे संसार रूपी वृक्ष को, जड़ कौन है, पूर्ण ब्रह्म है, तना उसका परब्रह्म है और डार उसकी ब्रह्म है, और तीनों देवा उसके पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी है। कहते हैं ये जो बताने वाला पाजा समझो तत्वदर्शी संत। अब चौथे पाजा सीधे ही, अब आयो चौथे पे कि उसके पश्चात जय वो तत्वदर्शी संत आपको मिल जावे। ये वही 15वें अध्याय का चौथा श्लोक, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए फिर लौटकर संसार में नहीं आते। साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। अपने बारे में बता दिया चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, हम तो नाशवान है, जन्म और मृत्यु होती है। और उस परमेश्वर की भक्ति करने से फिर जिस परमेश्वर से जन्म मृत्यु नहीं होती और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना करी है, पुरातन जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। आपके भगवान कह रहे हैं धर्मदास कि मैं भी उसी की शरण में हूँ, उसके अधीन हूँ, वो मेरा मालिक है। इस प्रकार ये निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ ये बातें हमने सोचनी पड़ेंगी। फिर कहता है धर्मदास को कबीर साहब के, देखो 18वें अध्याय का फिर देखिए 62वां श्लोक, अध्याय का अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62। ए भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, है उस परमात्मा की ही कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को यानी सतलोक चला जाएगा। शाश्वतम स्थानम, शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम सतलोक को प्राप्त होगा, और वहां जाकर फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। नहीं तो मेरे पास रहेगा तो तेरी भी मृत्यु जन्म और मेरा भी जन्म मृत्यु। अब ये बातें अब धीरे धीरे आपके समझ में आएंगी। ये समझ में आएगी ना, फिर बेड़ा पार कई पीढ़ी ताई का सुख आपका होगा। क्योंकि मानव शरीर का एकमात्र उद्देश्य केवल प्रभु पाना और काल के जाल से पीछा छुटवाना है। अगर यही नहीं बना, चाहे राष्ट्रपति बन जाना यहाँ पे, क्योंकि अपने भागते तो आपको सुख होगा, आपका ही कर्म आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना होगा, क्योंकि पिछले जन्म में आप पुण्य कर्मी होगे तो बनोगे। और उस मलाई ने खाकर चले जाओगे अपने पुण्य कर्मों को, भविष्य की नहीं बनेगी तो फिर पशु बनेंगे। ये परमात्मा का नियम है। अब धर्मदास इन बातों ने सुनकर असमंजस में पड़ गया। कहने गए भगवान ये आदमी है घम चक्कर, ये दिखे तो एक जो है क्या नाम है मुसलमान, और सारे शास्त्रों को कंठस्थ याद किए फिर उसने सोचा भाई ये साधु लोग होते हैं, इनमें कुछ सिद्धि पिद्धि भी होती है, ये ऐसे कोई तो ना किधर सुना ली होगी, ऐसे करा होगा। फिर कबीर साहब ने बताया कि आप कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजरो अमर है। ये अजरो अमर तो नहीं है। देखिए देवी भागवत महापुराण प्रश्न नंबर 3 स्कंद गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित।
इसके अनुवाद करता है हनुमान प्रसाद पोदार चमन लाल गोस्वामी और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मुद्रित है। इसके तीसरे सकंद पे अर्थात 114 प्रश्न से प्रारंभ करेंगे। नहीं, अब मैं आपको केवल वो दिखाऊंगा 123 नंबर पृष्ठ पे, जिसमें भगवान शंकर ना भगवान विष्णु स्वयं स्वीकार करता है कि हम तो जन्म और मृत्यु के अंदर। तीसरा स्कंद भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा के स्तुति करता, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह जगत यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, मैं विष्णु ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता। हम तो जन्म और मृत्यु के अंदर हम अविनाशी नहीं है और केवल तुम नित्या हो, जगत जननी और प्रकृति देवी हो और सनातनी देवी हो। प्रकृति शब्द गीता में काम आएगा आपको, जो ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता बताऊंगा आपको। यह देखो शंकर, भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम हो। अब दोनों बात सिद्ध होगी, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, अविनाशी नहीं है। और इनकी माँ जो है ये दुर्गा है और ज्योति निरंजन ब्रह्म ये काल इनका पिता है। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। फिर कबीर साहब ने बताया कि 14वें अध्याय के 3, 4 और 5 श्लोक को फिर देखिए धर्मदास, इसमें स्वयं ये काल कहता है कि दुर्गा तो मेरी पत्नी है और ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी ये इसी प्रकृति से उत्पन्न हुए, दुर्गा से। ये पवित्र गीता जी। और यहाँ देखिएगा ये 14वां अध्याय 14वां अध्याय और यहाँ देखो तीसरे श्लोक में लिखा है, हे अर्जुन मेरी महत प्रकृति ये दुर्गा तो सभी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है। मैं काल उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। जड़ योग उससे, तत् माने उससे सब भूतों की उत्पत्ति होती है, सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। नीचे देखो चौथे में, हे अर्जुन नाना प्रकार की सब योनियों में जितने मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो सबकी उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है। मैं काल बीज स्थापन करने वाला सबका पिता हूँ। और 5वें में देखो कमाल कर दिया, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न अर्जुन सतगुण ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अर्थात दुर्गा इनकी माँ है, ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अब इसके लिए फिर आपका, क्योंकि हर सत्संग में नई नई आत्माएं आती हैं, उनको ये असमंजस बना रहेगा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश गुण कैसे हो गए। ये भी इस देवी भागवत महापुराण में आपने अभी कर निर्णय लेना होगा और तब ये हृदय आपका गदगद होता रहेगा, नहीं तो आपको शंका बनी रहेगी और आप आगे सत्संग भी नहीं सुन पाओगे। ये देवी भागवत महापुराण सभास टीकम से मातम खेमराज कृष्णदास प्रकाशन बम्बई, इसके तीसरे सकंद में देखिएगा, ये दूसरा सकंद समाप्त होता है। अथ देवी श्री देवी भागवत श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभ थे। फिर देखिए शुरू से, अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभ थे। इसमें भगवान शंकर कहते हैं, ये 7वां अध्याय श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ ये मंत्र। भगवान शंकर कहते हैं, हे माता यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो मुझको हमको यानी मेरे समेत मुझको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बढ़ा दिया। नीचे देखो संस्कृत, यदि दया धर्मना, यही 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। संस्कृत देखिए, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम है विहित,
भगवान शंकर कहता अहम माने मैं क्यों बना दिया तमोगुण, और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभाव क्यों रजोगुण बना दिया, और सुविता किमो सतोगुण हरि आपने भगवान विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये भी आपके सामने सिद्ध हुआ। अब इन बातों ने सुनकर धर्मदास की तो सिट्टी फिट्टी तो होगी खत्म, और उसने सोचा भाई अच्छा नास्तिक टकराया, आज तो ये बड़ा कमबख्त आदमी, और बात सारी साची कह। तो कबीर साहब ने कहा कि जिसको कहो तुम नंद का लाल, वो कहे मैं सबका काल। कबीर साहब बोले जिसको तुम नंदलाल कहो और वो कहे मैं सबका काल, सब न खाऊं। और 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन आंखों देखा बताता है भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, ओए होए, जो आप ही के गुणगान करे और आपके आगे हाथ जोड़े खड़े। ओए ये देखियो वही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21 में अर्जुन ने कहे परमात्मा आप तो इन ऋषियों ने भी खाओ और देवताओं को भी जो आप पे के आगे हाथ जोड़े, आपके मंगल स्रोत वेदों के अनुसार सतोत्तर आपसे मंगल कामना कर रहे हैं, बख्श दो, उनने भी खाओ। आप तो 11वें अध्याय का श्लोक नंबर 21 ऊपर देखो, ये श्लोक नंबर 21 है। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं, देवताओं को भी खा रहे हो आप, तो प्रवेश कर रहे हो आपके मुख मारे सारे, और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके सामने आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, और महर्षि और सिद्धों के समुदाय वो भी तैयार खड़े हैं आपका आगे कांपन लग रहे कि तुम्हारी नंबर आ गया, कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं और आप उनको भी खा रहे। फिर ये क्या कहता 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में अर्जुन मैं तो काल हूं भाई, सब ने खाऊंगा किसी ने ना बख्शूं। यहाँ कबीर साहब कहने लगे धर्मदास अब मान लीजिए आप श्री कृष्ण कह रहे हो, वैसे कृष्ण जैसी पुण्यात्मा काल नहीं थी, वो तो सतोगुण भगवान थे, वो तो उनके पास गोपियां भी प्यार पाया करती थी, गायें भी आकर के खड़ी हो जाती थी, उनका एक टक देखती रहती थी, वो काल नहीं हो सकते अर्जुन, लेकिन नहीं हो सकते धर्मदास, पर भाई तेरी बुद्धि के अनुसार, क्योंकि आपकी बुद्धि डाउन नहीं आ रही अभी ये क्या। फिर परमात्मा ने उसको छेड़ने के लिए कहा जिसको कहे तू नंद का लाल और वो कहे मैं सबका काल। बता भाई फिर काल की पूजा करके वो सब ने खावा, तो उसके उपासकों को भी खा रहा, तो आप ही देख रहे हो। अर्जुन आंखों देखा बता। अर्जुन धर्मदास बोला बाबा जी जिंदा मुझे शिक्षा ना दे और घना ना बोला, मेरी आत्मा दुख है श्री कृष्ण के अब ना नू घना मत का मेरे इन हमारे भगवानों के बारे में। अब श्री कबीर साहब बोले भाई कुएं में पड़े, आंखों देखी बिना मानता गधा कहीं का। परमात्मा कहते हैं कि जान बूझ साची तजय और फिर भी करे झूठ से ने वाह की संगति है प्रभु फिर सोपन में बिना दे। इतना सोच के अंतर ध्यान हो गया परमात्मा। अब धर्मदास की आत्मा तो मान रही थी भाई बात तो महाराज जी सारी सच्ची कह रहे थे, और देख कर्म इनने किसे कर्म बिगाड़े। और आंखों से जब एकदम अदृश्य हो गया तो और बड़ा डर लग गया, और यथार्थता समझ में आ गई कि कोई आम व्यक्ति तो नहीं था भाई। जब मुसलमान होकर एक एक शब्द याद कर रखे, हर गीता हर वेद और शास्त्र के, ये आम आदमी नहीं था। ये तो हो सके भाई कोई भगवान हो कोई देव हो, और तूने तो जुल्म कर दिया, पाप का भागी हो गया। क्योंकि भक्त आत्मा फिर डरा बहुत करे। उसने सोची सारी रात नींद ना आई, नींद नहीं आई तो और यूं प्रार्थना करे भगवान एक बार आ जाओ, फिर दोबारा एक बार दर्शन दे दो। आपने अब मैं कुछ नहीं बोलूं, सारी बात सुनूंगा आपसे, क्योंकि वो सारी बात सामने आने लग रही। तो काल है सब ने खावा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने यो सब देवताओं ने भी ना छोड़ा। और ये तो गीता बोली को ना श्री कृष्ण ने, क्योंकि बेशक उस समय ना मनमा पर बाद में विचार करने पर विवश हो जाएगा वो प्राणी, चाहे कितना शाना बन रहा हो, कितना आरूढ़ हो इस पुराने ज्ञान पे। तो सुबह मनसा मार के अपना क्या करा, वक्त से उठा और ऐसे जमीन लिपी, रोटी बनाने लग गया
खाना बनाते अपनी जैसी पूजा मन मार के करी, पर उस दिन उसके बाद पूजा करने को दिल कती नहीं किया। उसका सवेरे अपना खाना बनाने लग गया, रोटी बनाऊं पहले तक। अब खाना बनाने लगा तो एक मोटी लकड़ी लिया तोड़ के जंगल में तो ढूंढ के लानी, वह बीच तक थोथी थी, होलो थी, और वो उसने लगा दी चूल्हे में। सही होगी लकड़ी और लगा के अग्नि जला दी, प्रज्वलित कर दी, रोटी बनाने लग गया, सब्जी सुब्जी बना के। और जब देखा ना वह जलती जलती जब बिल्कुल चूल्हे के पास आ गई, बाकी बच गई 1 फुट की 1.25 फुट की। जब उसकी दृष्टि पड़ी उस पिछले हिस्से पे, लकड़ी के पिछले हिस्से पे, उसमें तो क्या देखा उसने, ना जाने कितनी ये काली काली चींटियां आंट्स अपने अपने अंडों को मुंह में लेकर बच्चों को या कुछ वैसी उससे बाहर भाग रही हैं बाहर उस सुराख से। और सुराख के पिछले हिस्से पर लकड़ी जो गिल्ली होती है थोड़ी थोड़ी, चाहे मामूली सी भी गिल्ली क्यों ना हो, उसके पिछले हिस्से पे एक तरल पदार्थ सा ऐसे उबलता जैसे चाय उबला करे, और वो उसमें चींटियां गिर रही हैं, चटक चटक होकर जल रही, क्योंकि बाहर निकलने जगह ना मिला, रास्ता नहीं मिला, और अंदर कुछ वैसे अग्नि में जल गई। जब धर्मदास ने देखा उस प्यारी आत्मा ने, क्योंकि साधु कोई भी किसी मार्ग पर लग रहा है, चाहे वो किसी पंथ से संबंधित है, वो प्यारी आत्मा में दया बहुत होती है, क्योंकि उसमें पिछली कमाई है, लेकिन भविष्य की उसकी कुछ नहीं बन रही, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध होने तय। अब क्या किया, जब उसने देखा तो सारा कांप गया बैठ के, भगवान आज ये कौन सा पाप हो गया मेरे तय, इतना अनर्थ हुआ, इतनी लंबी लकड़ी थी परमात्मा, इसमें करोड़ों की संख्या में जल मरी होंगे बेचारे, सह परिवार मर गए, आंख ऊपर न मुंह कर रो, आंखों में पानी आ गया, है परमात्मा या के बनी आज मेरे तय। मन में आप पर विचार किया कि आज मैं भोजन नहीं खाऊं और इसको किसी संत को खिला देता हूं, मुझे पाप नहीं लगेगा। ये सोच विचार करके रख कर थाली के ऊपर और ढक कर सुंदर थाल परोस एक सुंदर कपड़ा लेकर चल पड़ा साधु की तलाश में। वहां परमात्मा वही पूर्ण ब्रह्म अपनी प्यारी आत्मा को चरणों में लेने के लिए ना जाने के कहते हैं सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। एक साधु जिसने साधु माना, गले में माला हो, लाल कपड़े पहन रखे हो, बुढ़ी सी को जटा बढ़ा रखी हो, तो साधु सही मान लेते हम। ऐसा रूप बना के एक वृक्ष के नीचे मालिक बैठ गए और दृष्टि पड़ी धर्मदास की कि ये महात्मा बैठे, और जाके प्रणाम किया, राम राम किया। भगवान ने भी उसका उत्तर दिया, राम राम भाई, आजा धर्मदास। जब कबीर साहब ने कहा आजा धर्मदास, तो धर्मदास ने सोचा भाई ये आदमी तुझे जाने क्यों कृत महात्मा। फिर सोचा तू बड़ा सेठ है ना, भंडारे करता रहता, कहीं गया होगा कभी भंडार में, इसलिए जानता होगा। कहने लगा महाराज जी आप भोजन पा लो, आपको भूख लगी होगी। कबीर साहब कहने लगे हाँ भाई भूख लगी है बच्चा, बहुत अच्छा किया आपने, बड़ा अच्छा किया, रख दे भोजन। जब उसने थाल रख दी, कपड़ा उठाया, तो परमात्मा ने अपना एक लोटा रखा था पानी का, जल का, उसमें से थोड़ा जल लिया और उस पर ऐसे छींटे मारे सारी भोजन पर, कुछ मंत्र सा बुदबुदा के लीला कर रहे थे। इतने में क्या हुआ कि सारे के सारे भोजन की चींटी बन गई, आंट्स काली काली व छोटी छोटी कीड़ी, और सारी काली थाली जो है काली होगी। अपने बच्चों को अंडों को मुख में लिए हुए वो घूम रही है, कोई बाहर निकला। जब कबीर साहब ने देखा उस धर्मदास की तरफ और अपना वही स्वरूप बना लिया जो पहले दिन जिंदा महात्मा के रूप में वार्ता हुई थी, और जब कहा कि अरे धर्मदास कल तू क्या कहे था भाई, हम जीवन सा नहीं करते, हम पाप नहीं करते। कबीर साहब बोले तेरे तो कसाई भी अच्छा, वो एक दिन 100 हत्या करे तो उनके पास करोड़ों कर दी नकम्मी आत्मा, तो काहे का फिर जो हिंसा करते वो पार नहीं हो सकते, तो तेरे जैसा पापी नहीं, तेरा कैसे उद्धार होगा। अब वो तो सामने भगवान बैठे, फिर क्या कसर रहे थी, चरणों में गिर गए, नाक रगड़े, अन्यों का भगवान मेरे तो गलती होगी, ये परमात्मा बड़े दयालु आप तो, मैंने तो ये सोचा था भी ये कभी नहीं मिलेंगे, और भगवान आपके साथ में वकील जरूर बन गया था कल, पर मेरी आत्मा बहुत रोई बाद में कि मैंने गलत शब्द कह दिए महापुरुष से, और सारी बात सामने सच्ची थी, और भगवान मेरे तो समझ में आई, मेरी अक्षमा कर दो मुझे पापी को। कबीर साहब बोले कोई बात ना बेटा, हो गया अक्षमा। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे 2 जूत मार दो ना तुम, और तो भी मेरी बात को स्वीकार कर लो बेटा, मैं भी तुम्हें शुक्र मनाऊंगा फिर भी, क्योंकि तुम मुझे पहचान लो एक बार मैं कौन हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, मेरी आत्मा हो, और ये काल तुम्हें ये झूठे लालच में फंसा के
और यहाँ पर अपना आहार बना रहा, तुम्हें ऐसा कष्ट दे रहा है शायद कोई दुश्मन भी ना देवे। किसी का बेटा मरे, किसी की बेटी मरे, किसी की टांग कट गई, कोई अंधा होया पड़ा, किसी कैंसर हो रही, किसी को कोड लग गया, और भाई फिर गधेर कुत्ते सुअर बनवा के केक खवावा था रे। तो बेटा अब तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे को नशा हो रहा है काल के अक्षणिक सुख का। कोई छोटा सा अफसर बन गया, अंडी पाक क्या 2 दिन खातिर, कल मर जाएगा, परसों पशु, क्योंकि सदभक्ति वो करे नहीं। उस अक्षणिक सुख को मान कर सोचा तो तबस बिराना के बन गया, और मृत्यु भूल गया। उससे पहले तू कहाँ था ये भूल गया। ये याद दिलाता परमात्मा कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोह दे, ये सकल चबीना काल कहा कुछ मुख में कुछ गोदे। परमात्मा कहते हैं कि ये तो झूठे सुख को सुख मानने बैठे, तुम तो यह प्रधानमंत्री बन गए हो, और ये काल तुम्हें खिला रहा है। यानी कुछ 1 लाख तो आज खा लिए उसने, पहुंच लिए उसके पास, रहे खेगा और एक्सीडेंट करवा देगा और ये पूरा कर लेगा अपना। 1 लाख प्राणियों का परिवार मानुष शरीरधारियों का टक्कर मार रहा है। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी, किसी का भाई, किसी की माँ, किसी के कुनबे खत्म हो गए, उनका रोटी नहीं बने। और बाकी हम सोचे हम अभी कोई नहीं मरे, अभी ना मरा, आज ना तो कल मर जाएंगे, कल ना तो परसों नंबर आएगा। ये तो सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। धर्मदास ये काल है जिसको तुम विष्णु कहते हो। ये विष्णु कौन काल है? विष्णु का पिता जो महाविष्णु है ये काल है, और इसने तुम्हें ऐसे पाल रखा है जैसे कसाई बकरे पाला करे। देखिए विष्णु पुराण को, ये देखिए श्री विष्णु पुराण, इसमें कहा है कि विष्णु का एक रूप, विष्णु का एक रूप। तो अब पहले ये देखिए, इससे पहले एक ब्रह्मांड का चित्र। ये काल भगवान क्या करता है इस एक ब्रह्मांड में, इस काल की स्थिति देखिए। पहले एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, इसमें क्या बताया है कि ये एक ब्रह्मांड है, इसी को पिंड, अंड और ब्रह्मांड भी कहते हैं। इस एक ब्रह्मांड में इस काल ने यह एक ब्रह्मलोक बना रखा है, और इसमें ये देखिएगा स्वयं महाविष्णु रूप में स्वयं रहता है और दुर्गा को अपनी पत्नी के रूप में रखता है। और यहाँ सतोगुण प्रधान क्षेत्र बना रखा है, ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, और यहाँ पर ये सदाशिव रूप में स्वयं काल रहता है, और पार्वती रूप में, महापार्वती रूप में दुर्गा को रखता है। सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जब ये महाविष्णु रूप में होते हैं और दुर्गा माँ लक्ष्मी रूप में होती है, इनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये सतोगुण बना देते हैं, नाम विष्णु रख देते हैं, फिर बेहोश कर देते हैं। और ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जब ये दोनों काल और दुर्गा रहते हैं, यहाँ पर जो पुत्र उत्पन्न होता है इस तमोगुण प्रधान क्षेत्र में, उसको तमोगुण बनाकर ये शिव नाम रख देते हैं और बेहोश कर देते हैं, छोटी सी आयु का होते ही, जब ये नादान से होते हैं। और फिर इसमें ये महाब्रह्मा रूप में ये काल होता है, और आगे करा करो, और महासावित्री रूप में ये दुर्गा को रखता है, पीछे कर दुर्गा को रखता है। यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये रजोगुण बना देते हैं और नाम ब्रह्मा रख देते हैं, फिर तीनों को बेहोश कर देते हैं। अब नीचे देखो, अब यहाँ पीछे करो, पीछे देखो, ये अब ये विष्णु का लोक, इसके पुत्र विष्णु को होश में लाकर और फिर इनकी शादी करके और यहाँ छोड़ देते हैं इन दोनों को, और फिर अपने दूसरे पुत्र, पहले पुत्र ब्रह्मा को, दूसरा विष्णु, तीसरो शिव को, तीनों को एक एक और द्वीप रच के उस ब्रह्मलोक तैयारी। और केवल इन 3 लोकों के भगवान बनाते हैं एक एक विभाग के मंत्री, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और ये स्वर्ग लोक। ये प्रभु, ये काल यहाँ रहता है, ये महाविष्णु रूप में ये काल है। और जब ये यहाँ से हट जाता है ना, जब इनका पूरा काम हो लेता है, तो ये कहाँ चला जाता है? ये फिर अपने 21वें ब्रह्मांड में पहुंच जाता है, उसके ऊपर पहुंच जाता है। ये देखिएगा इस काल के ये 21 ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड देखा था आपने, वो ये है। ऐसे 5 महाब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाकर एक 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना के एक महाब्रह्मांड बना है। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 5 ब्रह्मांडों को रोका है, और फिर इनसे अलग जब हो जाता है ना, इनमें से अपना पूरा कार्य करके दुर्गा को छोड़ देता है इसके अपने लोक में। ये दुर्गा का यहाँ अलग लोक है, इसको यहाँ भेज देता है, और ये स्वयं इससे अलग जाकर यहाँ बैठ जाता है अपने। ये है इसका असली स्थान।
और यहाँ पारब्रह्म के लोक में जाने का ये एक जो है ये 10वां द्वार या ये 11वां द्वार है। यहाँ ये काल बैठता है और यहाँ देखो ये 10वां द्वार है नीचे, ये है वो 10वां द्वार। ये 10वां द्वार करे ना, जितने 10वां द्वार का तो नजदीक भी नहीं है, क्योंकि ये तो एक ब्रह्मांड में बात करें। यहाँ पर यहाँ देखो नीचे, ये इनमें से किसी एक ब्रह्मांड में हम बैठे हैं जो अपनी तगड़मबाजी लगावे। इसमें 10वां द्वार, इसमें कहीं 10वां द्वार नहीं, ये 10वां द्वार ये है। इसने सब ब्रह्मांडों को रोक रखा है, यहाँ से जाना है। ये एक ब्रह्मांड भी पार नहीं कर सकते। इसके बाद हर ब्रह्मांड के बाद इसने एक और बाउंड्री बना रखी है। वरना कितना जाल फैला रखा है। ये 10वां द्वार और इसके ये 3 स्थान बना दिए। ये इधर नकली सतलोक, अलखलोक, अनामी लोक, अगमलोक इधर, और इधर ये 12 वो दूत नकली, जिनको कलयुग में भेज देता है महापुरुषों को, क्योंकि युगों युगों के ऋषि होते हैं। और इसकी पुण्य कमाई को भेज देता है कलयुग में संत बनाकर। ये नकली साधना करते हैं, शास्त्र विरुद्ध स्वयं भी और अन्य ना जाने कितने जीवों को, और शास्त्र विरुद्ध साधना कराकर काल के मुख में भेज देते हैं। और फिर ये भी नरक में जाते हैं, इनके पुजारी भी। ये काल का जा, ये है, ये आगे जा, ये बंद है, ये लोक है। ये कबीर साहब के सच्चे नाम तक खुलेगा ना, कोई खोल नहीं सकता। यहाँ जाके ये 11वां द्वार है और वो काल यहाँ जाकर बैठ जाता है अपने, जब दुर्गा से सारे काम कर लेता है ना, तीनों पुत्रों की उत्पत्ति, फिर ये दुर्गा से अलग होकर यहाँ आ जाता है। अभी तक आपने 10 द्वार सुने थे, हमने जाना 12वें द्वार में। 12 मद मैल बठ बोरे बोर न दे धरे रे, ये तो 10वां द्वार। यहाँ पर तो 10वां द्वार, इस काल के जो 20 ब्रह्मांड कर रखे, ये 10वां, ये 11वां। ये परब्रह्म के लोक में प्रवेश करेंगे ना, यहाँ से काल के लोक, ये 11वां द्वार है। और यहाँ पर काल बैठा है, इसके सिर पर पैर रख के कबीर साहब की रजाते हैं, सतनाम के जात के यहाँ जाएगा। ये 12वां द्वार, और 12 के बाद ये परमात्मा के दरबार में पहुंच जाते हैं। 12 मद मैल बठ बोरे बोर न दे धरे रे, 12वें द्वार के बाद है वो वास्तविक स्थान सतलोक, जहाँ फिर जन्म नहीं होता। बहुर ना दे धरे रे। अब विष्णु पुराण में क्या लिखा है कि भगवान विष्णु, क्योंकि विष्णु युग काल है, ये भगवान विष्णु का, अब देखो ये बात सोचने की है, एक एक शास्त्र में इतना गहराई छुपी है। 15वें अध्याय का आप 16 और 17 श्लोक एक बार फिर देखो, इससे लिंक बहुत गजब का बनेगा इसका। अब प्यारी आत्माओं देखो, हमने भगवान पाना है और ये ईश्वर की चर्चा आनंद देती है, और ये इतना गहरा ज्ञान हो जाएगा, आप कई हजारों को समझा दोगे। अकेले बतेरा एक भी जो चारों सत्संग सुन लेगा ना, लगातार 5-4 बार सुन लेगा, वो आज के पुराने महर्षियों और आज के ये कहना के तो सारी बात बिगाड़े बैठे, इनके पास तो ज्ञान नाम की चीज नहीं, ये तो आप पे फेल कति बेचारे। देखिए गीता जी और इसके अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16। ये 16 है कि इस संसार में नाशवान और विनाशी ये भी 2 प्रकार के भगवान हैं। कौन से में? इस ब्रह्म और परब्रह्म के लोक में। अभी आपने देखा था ब्रह्म और परब्रह्म के लोक में, ये देखिए, ये तो ब्रह्म का लोक, ये काल का, ये परब्रह्म का। इन दोनों भगवानों के लोकों में ये क्षर पुरुष है। गीता जी के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है, तेरे मेरे अर्जुन बहुत जन्म बोलिए, क्योंकि ये 1000 युग के बाद इनका युग बहुत लंबा चौड़ा होता है। उसके बाद कहते हैं ये काल मर जाता है, ये पूरे ब्रह्मांड विनाश हो जाते, ब्रह्मांड तो रहते हैं, जीव विनाश हो जाते और स्वयं काल भी, और ये जो है ना अलग रखे जाते हैं यहाँ पर, अलग इस काल परब्रह्म के पास, और फिर दोबारा ये रचना करके यहाँ छोड़े जाते हैं। तो ये तो ब्रह्म है, नाशवान भगवान सीधा ही, और इसके अंदर रहने वाले देव महादेव प्राणी, ये इनके स्थूल शरीर भी नाशवान और जीवात्मा अविनाशी है। और इसी प्रकार इस ब्रह्म परब्रह्म के भी ये स्वयं भी नाशवान है, और इसके जीव सतिथि यानी इसमें रहने वाले प्राणियों की भी शरीर, स्थूल शरीर नाशवान है, जीवात्मा दोनों में अविनाशी है। जीव तो समाप्त नहीं होता, और ये पूर्ण ब्रह्म है जो कभी विनाश में नहीं आता। ये वास्तव में भगवान कहा जाता है। ये वास्तव में अविनाशी स्थल है और अविनाशी भगवान है, या रहने वाली आत्मा भी अविनाशी है। अब देखो, जैसे एक स्टील का कप हो,
फिर देखिएगा, क्योंकि ये 100 बार सुनाएंगे ये ज्ञान, जब याद बढ़िया होगा। जैसे एक तो स्टील का कप यानी चीनी का कप हो, सफेद सफेद चाय पीने का, ये तो सरपुरुष यानी काल भगवान समझो, ज्योति निरंजन, और इसके लोक, इसकी सती थी इसके जीवों की, पड़ते टूटे सीधा नासवान दिखा है। और एक स्टील का कप हो, स्टील का कप इसकी तुलना में, चीनी वाले की तुलना में, मिट्टी वाले की तुलना में गुना सुथाई, क्योंकि उसका बहुत देर तो विनाश होगा, इसलिए इसको सथाई कहा है। लेकिन होगा विनाश, जंग लगेगा, मिट्टी बनेगा, अवश्य बनेगा, लेकिन समय बहुत लग। ऐसे ही इस ब्रह्म के और परब्रह्म के सतिथि उनके जीवों की शरीरों में इतना अंतर तो है, लेकिन फिर भी दोनों ना वास्तव में अविनाशी तो तीसरा भगवान है, और वही सबका पालन पोषण करने वाला जड़ रूपी भगवान मूल है, और वही से सबको खुराक चलती है, उसको भगवान कहते हैं। अब देखो कितना निर्मल ज्ञान आपको पवित्र शास्त्र गीता जी के साथ और इसका विष्णु पुराण का कितना बढ़िया मेल होगा। अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर ये 16, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी दो प्रकार के भगवान हैं। पुरुष माने प्रभु लिखना था, भगवान है। और इसी प्रकार इन्हीं के दोनों के लोकों में सभी प्राणियों का स्थूल शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब तीसरे 17वें में देखो, ऊपर संस्कार देखे बात बनेगी कि है उत्तम पुरुष तु अन्य, वास्तव में सर्वोत्तम भगवान, अच्छा भगवान यानी सही परमात्मा तो इन दोनों से भी अन्य है। और परमात्मा इति उदाहरत है, जिसे भगवान कह सकते हैं, जिसे परमात्मा कहा जा सकता है, जो वास्तव में भगवान परमात्मा है। परमात्मा की अभी बताऊंगा व्याख्या आपको। और फिर क्या है कि वही ये लोक तरमय अविषय विभर्ति अवय ईश्वर है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका पालन पोषण करता, वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा, वो परमात्मा है। इसको कहते हैं ना उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जा सकता है। अब इसमें क्या विष्णु पुराण में कि भगवान विष्णु का प्रथम रूप तो परमात्मा जैसा, पुरुष जैसा है, और वास्तव में असली रूप उसका काल है। ओए होए, प्रथम रूप तो भगवान जैसा, भगवान परमात्मा किसे कहते हैं कि जो केवल सुख दे, दुख ना दे, ना किसी ने मारे, ना खावे, ना टांग तोड़े, ना किसी ने गधा बनावे, ना सुअर बना के बिस्टा खुआवे, और वो उसको भगवान क्या करें, जो कोई दुख भी ना दे, केवल अपने संसारी आपको केवल सुख सुख दे, सारी सुविधा दे, खाने की, पीने की, रहने की, आपको कोई कष्ट ना दे, उसे परमात्मा कहते हैं। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिसे वास्तव भगवान कह सकते हैं, और वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, उसको अविनाशी परमात्मा परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं। ये फिर देखियो, अब विष्णु पुराण समझना कितना प्यार था आपके समझ में आओगी। ये है वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यहाँ से खुराक चली तना में, तना से डार में, डार से ब्रह्मा विष्णु में इसके पास, और फिर हमारे पास आई। ये वास्तव में सबका पालन पोषण भी करता है, और यहाँ जाने के बाद कोई दुख नहीं, ये मारता नहीं, खाता नहीं, दुखी नहीं करता। अब तीन भगवानों की व्याख्या आपके सामने पवित्र गीता जी बता रही है। अब क्या हुआ, अब विष्णु पुराण में क्या बताया है कि श्री विष्णु का एक रूप तो, पहला रूप तो भगवान दिखे, और वास्तव में इसका असली रूप काल है। यानी जैसे हमारे को संसारिक सुख दे रखे, अच्छी बढ़िया वायु है, खेत है, खलिहान है, बाग है, बगीचे हैं, मेवा है, और देख कितने बढ़िया झरने, समुद्र, नीचे पानी, पृथ्वी में ठंडे ठंडे मीठे मीठे पानी, हाँ क्या बात। कहते अगर इस न देखे तो ये भगवान दिखे। और फिर रोजाना 1 लाख मानव शरीरधारियों को मारा, किसी के बेटा मरा, किसी की बेटी मरी, किसी की टांग टूट गई, किसी का अंधा हुआ पड़ा। कहते यू असली रूप इसका काल है, वास्तविक रूप इसका काल है, और पहला रूप इसका भगवान दिखे। ऐसे श्री विष्णु यानी काल से प्रारंभ होती है ये विष्णु पुराण, और इसके बेटे त्रिलोकीय विष्णु पर इसकी लीलाओं से ये समाप्त होती है। यहाँ देखना श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और साथ में इसके अनुवादक कौन है ये भी देखिए। श्री मुनीलाल गुप्त, गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित है, और इसमें दूसरे अध्याय में लिखा है
ये दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ, यहाँ देखिएगा। पर हे द्विज, ये जो है ना उल्टे सुल्टे ज्ञानी ऋषियों के, ब्रह्म को पर ब्रह्म के, नहीं न ब्रह्म का वीरा न पर ब्रह्म का। ब्रह्म तो जैसे दादा और परदादा, एक तो दादा एक परदादा, एक तो ब्रह्म एक पर ब्रह्म। पर ब्रह्म है, ब्रह्म तो दूसरा भगवान, ज्योति निरंजन से कोई दूसरा, लेकिन इन्होंने एक का भगवान को ब्रह्म भी, परम ब्रह्म भी, पूर्ण ब्रह्म भी अपनी व्याख्या आप बनाए बैठे। चलो ये द्विज, ये परब्रह्म नहीं, ये विष्णु यानी काल, ये महाविष्णु का प्रथम रूप पुरुष। पुरुष है, पुरुष माने भगवान जैसा दिखे, परमात्मा जैसा दिखे। और अव्यक्त और व्यक्त, ये प्रकृति महोदय दिए थी इनके अपनी ब्रैकेट में, अपनी सोच है महापुरुष की, लेखक टीकाकार की नहीं। अव्यक्त जो कभी, अव्यक्त माने कभी दिखाई ना देता, एज इट इज जहाँ ये रहता है वैसा नहीं दिखाई देता। और व्यक्त जैसे ये महा विष्णु रूप में ब्रह्मलोक में रहता है, वहाँ ये आकार में है। अव्यक्त माने निराकार जो ना दिखे, और व्यक्त जो दिखाई दे। ये व्यक्त तो महाविष्णु रूप में रहता है ब्रह्मलोक में, और अव्यक्त ये इस स्थान पर बैठा जो नो का नो दिखाई ना देता, जैसा यू है। जैसे उसको कृष्ण को, अर्जुन को कहता है, अर्जुन ये है मेरा वास्तविक काल रूप है, मैं कभी सामने अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, हूँ तो मैं नौका नो मनुष्य जैसा, पर मैं छुपा रहता हूँ। कहाँ? 21वें ब्रह्मांड में बैठा है ये। अब देखो, और परम रूप उसका, काल उसका परम रूप है। आगे देखो, यहाँ देखिए इधर, ये देखो, हे मैत्रेय, प्रलय काल में भगवान प्रधान यानी प्रकृति के साम्यावस्था में स्थिर हो जाने पर, यानी ये दुर्गा इससे अलग हो जाती है, और पुरुष के प्रकृति से पृथक हो, स्थित हो जाने पर, काल इससे दूर चला जाए 21वें ब्रह्मांड में दुर्गा ने छोड़ के, तो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। फिर यहाँ से निकल जाए, यहाँ तो महाविष्णु रूप में रहता है, इससे एक ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मलोक में था, यहाँ से छोड़कर 21वें ब्रह्मांड में जा बैठता है। कहते वहां ये वास्तविक उस रूप में चला जाता जो अर्जुन को दर्शन दिए थे। दुर्गा के प्रकृति से दूर हो जाने पर, अलग हो जाने से काल का, ब्रह्म विष्णु जी का, कहते विष्णु का काल रूप परिवर्तन होता है। ये काल न विष्णु के, ये ब्रह्म को विष्णु कहते हैं, क्योंकि ये महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाशिव रूप में ये ऐसे दिखाई देता है। इसको ये उलझ पुलझ हो रहे सारे। अब कैसे है? धर्मदास को कबीर परमात्मा बताते हैं, धर्मदास तुम तो जैसे कसाई के बकरे होते हैं ना बेटा, ऐसे हो यहाँ पे, जैसे कसाई बकरे पाले, और वो उनके लिए कितनी सुविधा देता है, बढ़िया, उसके लिए छान भी डाल देता है, ऊपर छाया भी बनाता है उनके लिए, वो और गर्मी सर्दी से बचाने के लिए प्रबंध करता है। फिर पानी तालाब बना देता है वहीं पर, तो जिसके रोज की काफी बिक्री हो, और फिर उसके लिए चरागा बनाता है। फिर उनको जो है ना कभी आके ना ऐसे प्यार करता है, और जब वो आता है ना कसाई अपने उनके बकरों के पास, क्योंकि वो अबोध पशु उसको अपना मालिक समझे थे, हमारे चारा चरावे, पानी पिलावे, कितनी सुरक्षा करे, कितना प्यार दे हमारे को, इसलिए वो बड़ी आत्मा उसे अपना मालिक समझ के और उससे प्यार करती है। चारों तरफ भागकर उसके पास आते हैं, उसको जीभों से चाटने लग जाते हैं, और वो ये देखता है ऐसे हाथ लगा के, ये कै किलो का हो गया, कै कितने का बिकेगा, 500 का या 1000 का, और वो सोचते ही हमें प्यार कर रहा है, वो उसे चाटते हैं, उसको प्यार देते हैं। कहते हैं धर्मदास तुम्हारे साथ ऐसे हो रहा नादान, लेकिन वो इतनी बुद्धि काम उन प्राणियों की करती नहीं। किन की? उन बकरों की, कि श्याम ने खाओ भी तो यही का, तुम्हें एक एक ले जाकर ना जाना किसी की बेटी आओ किसी का बेटा हो, ऐसे आंख लेता है ये, उसने ना बेरा कौन से का बेटा कौन से की बेटी है। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कबीर साहब धर्मदास को ये याद दिलाना चाहते, तू कहाँ बैठा नादान, के पूजा बैठ के। तब धर्मदास कहता है भगवान यह तो बहुत बुरी बनी, हे मालिक ये वास्तव ये कहानी क्या है, ये काल क्या है, के चक्कर है, मेरी तो बुद्धि काम करना बंद कर दी, क्या इनसे ऊपर और भी कोई भगवान है? फिर माँ विष्णु भेजते हैं। कबीर साहब बोले नादान कितने प्रत्यक्ष प्रमाण दे लिए, गीता बतान नगरी के ये तो तीनों गुण उल्टे लटके उठे नहीं, और जड़ ऊपर है, इसमें नहीं, तुझे वेद में दिखाता हूँ। आप देखिए ऋग्वेद में, अब देखो ये छोटी छोटी बातें जो हमें अपना अस्तित्व सही देती हैं।
ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश। अब आज के दिन इन महापुरुष को बहुत बोलबाला है इनका कि ये बड़े विद्वान पुरुष थे और साथ में ये वेदों को जो समझा शायद आज तक कोई ना समझ पाया। ऐसी हमारी आज तक धारणा थी जब तक परमात्मा ने इस दास के ऊपर अपनी मेहर न बख्शी थी। नीचे देखियो कहां से प्रकाशित है, वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर तक। महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है, वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर तक। अब इसमें किसी ने पूछा परमात्मा वेद में कई बताए गए हैं, क्या आप उनको मानते हो? ये कहते नहीं, वेद में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि जो अनेक कई भगवानों का विवरण हो। ऐसा तो लिखा कि वेद में केवल एक भगवान है। ये देखिए सप्तम समोल्लास। और ये स्वयं कहते हैं कि भगवान वेद जो है भगवान ने बोले ब्रह्म ने, क्योंकि ये ब्रह्म को भगवान मानते हैं। ये 2 से 17 पृष्ठ पे समोल्लास नंबर सप्तम, ये सप्तम समोल्लास, सप्तम समोल्लास है। और यहां देखो 217 पृष्ठ पे क्या कहा है। अब किसी ने इनसे पूछा था कि भगवान एक है या दो हैं, अनेक लिखा है। ये कहता नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भगवान ज्यादा हो। हाँ, इतना तो लिखा है कि भगवान एक है। और इनसे जब ये पूछा गया कि ये वेद किसने बोले, यहाँ देखो या नीचे देखो, यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि आपको हर पहलू से, हर दृष्टिकोण से, हर शास्त्र से ये ज्ञान सामने आएगा तो समझ में आओगी। किसी ने प्रश्न किया परमात्मा को आप निराकार मानते हो या साकार? ये कहते हैं हम निराकार मानते। नीचे आइए। उसने पूछा कि जब परमात्मा निराकार है तो वेद विद्या का उपदेश बिना मुख के वर्णोच्चारण कैसे हो सका होगा, क्योंकि वर्णोच्चारण में तो तत्वादि स्थान जीवा का प्रयत्न अवश्य करना होगा। क्या कहते हैं महर्षि जी कि परमेश्वर ने सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी विद्या के उपदेश देने के लिए कुछ भी मुख आदि की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मुख जीवा के उच्चारण दूसरों के भिन्न मनुष्यों के लिए किया जाता है। नीचे देखो, यहां से आइए, यहां देखो। वैसे जैसे अंदर जो है ना कान मूंद के देखेंगे तो अदर आवाज सुनती है, ऐसे ही भगवान अंदर से बोलता, वैसे ही जीवों को अंतर्यामी रूप से उपदेश किया है, किंतु केवल दूसरे को समझाने के लिए उच्चारण किया जाता। जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी विद्या का उपदेश जीव सत स्वरूप से, जीव सत माने उस किसी व्यक्ति के अंदर एक जीव की तरह बोल के, जैसे कृष्ण में बोल गया, काल अर्धिक है कृष्ण बोलता, जो कहता जीव सतह माने जीव की तरह स्थापित होकर उसके शरीर में जीव सतह स्वरूप से अब उस जीव की सतह तरह स्थापित होकर अंदर प्रवेश करके और स्वरूप से जीव आत्मा में प्रकाशित कर देता है। फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरों को सुनाता है। काल भीतर बोला ब्रह्म और फिर वो दूसरों को सुनाता है, इसलिए यहाँ दोष नहीं लगता। फिर बता कि किन के आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया, किस में किया वेदों का प्रकाश, तो महर्षि उत्तर देते हैं। यहाँ ऊपर देखो कि यहाँ देखो, सृष्टि की आदि में प्रथम अर्थात सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा इन 4 ऋषियों की आत्माओं में एक एक वेद प्रकाश कर दिया। अब देखो सीधा 217 पाओ, कितना बढ़िया तरह का है। अब किसी ने प्रश्न किया कि ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा और उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना लिए होंगे।
अब ये भी स्पष्ट हो गया कि ये ऋषि नहीं बोल रहे थे, किसी ने पूछा कि उनको भगवान ने ज्ञान दे दिया होगा इसलिए उन्हें वेद बोल दिया बना दिए होंगे। नहीं 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 नहीं, वो तो बोल ही नहीं सकते, भगवान ने बोले अंदर बैठ के स्पष्ट कर दिया, ज्ञान ज्ञेय के बिना नहीं होता। ये आदि छंद सांद बता के फिर कहते हैं छंदों का, इसे छंदों का निर्माण करना बिना सर्वज्ञ के किसी का सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रकार का सर्व ज्ञान युक्त शास्त्र को बना सके। अर्थात इन चारों ऋषियों की भूमिका समाप्त कर दी, इनका कोई योगदान नहीं वेद बोलने का, केवल ब्रह्म बोल रहा है इनके अंदर। स्पष्ट कहते हैं नहीं नहीं, इन नहीं बोली, ऋषियों ने नहीं वेद बनाए, वो तो भगवान ने अंदर से बोले। आगे क्या कहते हैं यहाँ देखियो, हाँ फिर आगे कहते हैं कि हाँ वेद के पढ़ने के पश्चात व्याकरण निरुक्त छंद आदि ग्रंथ ऋषि मुनियों की विद्याओं का प्रकाश के लिए हैं। यानी बाद में जो छंद है ये तो व्याकरण व्याकरण है ना, ये तो ऋषियों ने बना ली। यानी वेद प्रथम व्याकरण सेकंड, वेद सही है, व्याकरण इनकी अपनी बनाई है, वेद भगवान के बोले हैं, व्याकरण मनुष्य की बनाई हुई है ऋषियों की। इति सिद्धम। फिर है जो परमात्मा है वेदों का प्रकाश न करे तो कोई भी कुछ नहीं बना सके, इसलिए वेद परमेश्वरों उक्त हैं, ये भगवान के द्वारा बोले गए। ये परमेश्वर किसने कहे? ब्रह्म ने। इसे सिद्ध हो गया कि भगवान ब्रह्म ने वेद बोले। अब देखो, अब ये ब्रह्म को सर्वशक्तिमान मानते हैं। प्रथम समोल्लास में देखिए, यहाँ देखिए प्रथम समोल्लास अब ये कहाँ लाना चाहता है दास आपको? मैं दास किसी की निंदा नहीं, मतलब जो का तुम जो लिखा आपके सामने पेश कराऊं। यहाँ देखिए ये नीचे लिखा है ब्रह्म रक्षा करने से ओम आकाशवत व्यापक होने से खम सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ये ब्रह्म को परमेश्वर कह रहे हैं। अब परमेश्वर ने वेद बोले किसी व्यक्ति में प्रवेश करके। अब देखो, अब इनसे प्रश्न किया कि भगवान एक है या दो है, अनेक है? ये कहते नहीं, भगवान एक है, दो है ही नहीं। अब देखो 186 से फिर प्रारंभ करेंगे। अब सप्तम समोल्लास में लिखा है, अब देखो हमने ये पैसे लेके और ये किताब खरीद रखी, अब खूब पढ़ेंगे और आपको भी पढ़ाओगे और सब न पढ़ाओगे।